संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की गरिबांची साथ मदतीचा हात एकनाथ शत्रूंना मात करतो बिनधास्त साऱ्या मुखात एकनाथ। जिसने वक्त के आगे कभी झुकना नहीं सीखा, जिसने जिंदगी में कभी रुकना नहीं सीखा, अपने जीवन में कड़ा संघर्ष और कई कठिनाइयों चुनौतियों का सामना किया, बिना रुके बिना थके हर चुनौती को हंसकर गले लगाया। एकनाथ संभाजीराव शिंदे। आज ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 16 साल की उम्र में ऑटो रिक्शा चलाने वाला ये शख्स एक दिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। 9 फरवरी 1964 में महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे एकनाथ शिंदे की राह इतनी आसान नहीं थी। उनका परिवार रोजी रोटी के लिए ठाणे चलाया। एकनाथ शिंदे के पिता का नाम संभाजी नवले शिंदे और माताजी का नाम गंगूबाई शिंदे है। एकनाथ शिंदे के पिता संभाजी शिंदे एक गत्ते की फैक्ट्री में काम करते थे। आर्थिक तंगी के कारण उनकी मां लोगों के घरों में काम करती थी। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले मुख्यमंत्री शिंदे का विवाह लता शिंदे से हुआ। उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सांसद हैं। एक समय ऐसा भी आया जब एकनाथ शिंदे पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि साल 2000 में एक हादसे में इनके एक बेटे और एक बेटी की मौत हो गई। इस हादसे ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। किताबें पढ़ने और फिल्में देखने का शौक रखने वाले शिंदे का बचपन बहुत ही तंगी में बीता, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे तंगी के कारण सिर्फ 11वीं तक ही पढ़ाई कर सके और 16 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने परिवार को मजबूती देने के लिए, अपने परिवार का सहारा बनने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा BA तक पूरी की। 1980 के दशक के आसपास एकनाथ शिंदे की मुलाकात शिवसेना पार्टी के ठाणे के जिला प्रमुख आनंद दिघे से हुई, जिन्होंने इनकी मुलाकात बाला साहेब ठाकरे से करवाई और उनके विचारों से एकनाथ शिंदे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली। महज 18 साल की उम्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के तौर पर अपना तन, मन, धन सब समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1997 में ठाणे निगम में लड़ा था। इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार में वे शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे का अच्छा खासा प्रभाव है। साल 2004, 2009, 2014 और 2019 के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार 4 बार वे निर्वाचित हुए हैं। ठाकरे परिवार के बाहर से बड़े पद पर पहुंचने वाले शिंदे पहले ऐसे नेता हैं। साल 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिंदे को लोक निर्माण मंत्री बनने का मौका मिला, जिसके बाद फिर से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और महाराष्ट्र में ही मौजूद वसंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय से मराठी और पॉलिटिकल सब्जेक्ट में बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की। एकनाथ शिंदे साल 2019 में 28 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक कार्यवाहक गृह मंत्री बने। लंबी जद्दोजहद और खींचतान के बाद साल 2022 में 30 जून को इन्होंने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की बीते 7 महीनों में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जन्मदिन पर टुडे एक्सप्रेस 24x7 न्यूज परिवार की ओर से उन्हें ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे एक्सप्रेस 24x7 न्यूज। गरिबांची साथ मदतीचा